हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ संविधान निर्माण से ऐतिहासिक समितियों से संबंधित और इतिहास से टोटल्स जो भी प्रश्न बनने वाले हैं संविधान से, उससे संबंधित 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह केवल वही प्रश्न है जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं इसमें आपके लिए पूरी थ्योरी भी लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं थ्योरी आपको जो संविधान की समितियाँ हैं महत्वपूर्ण, उससे संबंधित टोटल जानकारी भी लेकर आया हूँ। तो मैं यह जानकारी लास्ट में दूंगा आपको थ्योरी की, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी जानकारी पा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज कर सकते हैं या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह हमारे सन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 9 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 4, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो संविधान का जो मसौदा तैयार किए थे वह हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 5, संविधान के लिए कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान के लिए जो कानूनी सलाहकार थे वह BN राव थे। संविधान के कानूनी सलाहकार BN राव थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, BN राव। प्रश्न संख्या 6, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस समय कितने संविधान सभा में सदस्य थे? तो वह थे हमारे 389। संविधान सभा में 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें टोटल सदस्य 389 थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को सन 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया और यह भारत में सन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 में को अपनाया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है 1946 में हुई थी और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 नवंबर सन 1949 को संविधान अपनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा की उद्देशिका समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की उद्देशिका समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे अध्यक्ष वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 11, मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? तो वह थी समिति JB कृपलानी समिति। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, JB कृपलानी समिति। प्रश्न संख्या 12, राज्य संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा का कार्यकारी प्रमुख कौन था? संविधान सभा का कार्यकारी प्रमुख कौन था? तो वह थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी संविधान सभा के कार्यकारी सदस्य थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, संविधान निर्माण में सबसे अधिक समय किस अनुच्छेद पर लगा था? संविधान निर्माण में सबसे अधिक समय किस अनुच्छेद पर लगा था? तो वह था हमारा अनुच्छेद 1 में सबसे अधिक समय लगा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो टोटल महिलाओं की संख्या 12 थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 12। प्रश्न संख्या 16, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा की मौलिक कर्तव्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मौलिक कर्तव्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं थे और कोई बना ही नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा की मौलिक कर्तव्य समिति का अध्यक्ष कोई भी नहीं बना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, नहीं बनी थी। यह जो मौलिक कर्तव्य समिति ही उस समय नहीं बनी थी। प्रश्न संख्या 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश किस समिति ने की थी? राज्य के जो DPSP हैं यह अनुच्छेद 36 से 51 में है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो वह थी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति। जवाहरलाल नेहरू समिति ने DPSP की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 19, भारत को गणराज्य घोषित करने का प्रस्ताव किसने रखा? भारत को गणराज्य घोषित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वह थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं, सूरी। यह कौन सा था? यह तो हमारा 19 था, सूरी। यह भारत को गणराज्य घोषित करने का प्रस्ताव वह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। सॉरी, मैं इसको गलत बोल दिया हूँ। भारत को गणराज्य घोषित करने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था।
चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे भारत के लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का हमारा जो अंतिम सत्र है वह 24 जनवरी सन 1950 को हुआ था। इसके बाद संविधान को भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया गया, वो 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 22, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ सबसे पहले किसने पढ़ा था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वह जो थे हमारे टी कृष्णमाचार्य हैं, इन्होंने पढ़ा था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। और भारत की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्रश्न संख्या 25 और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो हमारे जो प्रश्न थे वह समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए इसके थ्योरी को देख लेते हैं। यह रहे संविधान से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज, जो समितियां बनाई गई थी, ऐतिहासिक समितियां, उसको हम अच्छे से देखते हैं। संविधान निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक समितियां टोटल 15 हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और कार्य जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कार्य था प्रारूप समिति का, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। दूसरे नंबर पर आता है हमारा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा नंबर है हमारा, तीसरा जो पॉइंट है वह अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के बाद में प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। चौथा पॉइंट है हमारा अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पांचवा नंबर जो है हमारा, संविधान सभा में विधिक सलाहकार कौन था? तो जो संविधान निर्माण में बी.एन. राव को विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। छठा नंबर है हमारा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभिक रूप से संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह 389 थी और भारत विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई। जब भारत और पाकिस्तान एक में थे तब उस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उस समय टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी और जब पाकिस्तान अलग हो गया तब सदस्यों की संख्या टोटल भारत की 299 हो गई। 7वां पॉइंट है हमारा,
संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 8वां पॉइंट, राज्य संरचना समिति। राज्य संरचना समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और इनका जो मुख्य कार्य था वह राज्यों के बीच संबंध और संघीय ढांचा तय करना। 9वें पॉइंट को देखते हैं। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह कार्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए बनाई गई थी। जो जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकारों की कमेटी और नागरिकों के अधिकारों के लिए रूपरेखा तैयार करना था। 10वां पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक अधिकार समिति। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनका कार्य था अल्पसंख्यक के अधिकार सुनिश्चित करना। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करना था। 11वां पॉइंट, टोटल 15 पॉइंट हैं, हम लोग 11वें पॉइंट पर आ चुके हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रारूप। प्रस्तावना का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका कहा गया। तो 12वां पॉइंट है हमारा संविधान का अंगीकरण तिथि। संविधान का जो अंगीकरण तिथि था वह 26 नवंबर सन 1949। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 13 पॉइंट है हमारा पूर्ण रूप से लागू संविधान। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। 14वां पॉइंट है हमारा, उसको देख लेते हैं। तो 14 पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीकों का अंगीकरण। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय जो गान है हमारा जनगण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। और हमारा लास्ट पॉइंट है जो 15वां पॉइंट है, यह प्रारूप समिति के अन्य प्रमुख सदस्य को अच्छे से देख लेते हैं। जो प्रमुख अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान। यह जो डी.पी. खेतान के निधन के बाद एन माधवराव को शामिल किया गया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप जीके जीएस की और बहुत ही मजबूत से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।